और अब कन्या पूजन के बाद रिबन कटिंग करके माननीय मंत्रीगण छत्रसल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और उसके पश्चात मंच पर उपस्थित होंगे। और ये लोकार्पण फाउंडेशन स्टोन का कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। और अब मंत्रीगण अग्रसर कन्वेंशन सेंटर की ओर रिबन काट के कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। और ये रिबन काट के उद्घाटन छत्रसल कन्वेंशन सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जोरदार तालियां। और अब किसी भी वक्त माननीय मंत्रीगण एवं हमारे विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारीगण मंच पर उपस्थित होंगे। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आपसे निवेदन है सर, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, हम हर शुभ कार्य की शुरुआत देवी देवताओं को नमन कर दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो आज के इस शुभ कार्य की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा, उनके साथ साथ श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर मीट इन इंडिया रोड शो की शुरुआत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी।
हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, गणमान्य वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों सज्जनों, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, आप सभी का मध्य प्रदेश की इस पर्यटन नगरी खजुराहो में मीट इन इंडिया रोड शो के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस उद्घाटन सत्र की शुरुआत करेंगे सुश्री रुपिंदर बरार, अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार के स्वागत भाषण के साथ। आपको आमंत्रित करना चाहूंगी और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्रीमती उषा ठाकुर जी, माननीय लोकसभा सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय वीरेंद्र कुमार जी सांसद सदस्य टीकमगढ़, माननीय बजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय कुंवर विक्रम सिंह जी विधानसभा के सदस्य राजनगर से, और आदरणीय सचिव पर्यटन मंत्रालय श्री अरविंद सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पर्यटन के विशेषज्ञ और खजुराहो और पर्यटन से जुड़े सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे मीडिया के प्रतिनिधि, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद कि आप यहाँ इस महत्वपूर्ण दिन पर आए। आज छत्रसाल सम्मेलन केंद्र जहाँ आप हैं, यह पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निर्मित हुआ है। आज का दिन हमें गौरवान्वित करता है जब हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ एक विशाल कन्वेंशन सेंटर भारत सरकार की योजना, जिसमें कार्य राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है, बनकर तैयार है। हमें भरोसा है कि आने वाले समय में भी केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय बना रहेगा और खजुराहो पर्यटन का और ज्यादा फेवर्ड और प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन बनेगा। इस सुखद दिन पर आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी मिस्टर अमरीश तिवारी जी, वाइस चेयरमैन आईसीपीबी से, कि वह अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच दें। नमस्कार। प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं भारतीय पर्यटन के मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं राज्य संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल जी, श्री उषा ठाकुर जी एवं मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और सभी जगह से आए हुए, संपूर्ण देश से आए हुए सभी डेलीगेट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे साथी एवं सभी अतिथिगण जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसा कि आपको विदित है कि माइस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह देश विदेश के प्रतिनिधियों को एक स्थान पर एक साथ विचार विमर्श करने के लिए न सिर्फ अवसर प्रदान करता है, अपितु सभी सदस्यगण अपनी भाषा, विचारधारा, संस्कृति का आदान प्रदान भी करते हैं तथा स्थानीय संस्कृति व सभ्यता से काफी कुछ सीखते हैं। माइस व्यक्तियों के समूह को एक समान उद्देश्य के लिए न सिर्फ एकत्रित करता है, वरन एक पवित्र उद्देश्य के साथ संगठित भी करता है। बैठकों, सम्मेलनों के आयोजन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेकों अवसर निर्मित होते हैं। जहां एक और पर्यटन काफी हद तक एक विशेष मौसम तक सीमित रहता है,
वहीं माइस संपूर्ण वर्ष चलता है और पर्यटन उद्योग की मौसम पर निर्भरता को कम करता है। इसका सीधा साधा आर्थिक लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल रूप से पड़ता है तथा नई नई नौकरियां सृजित करता है। माइस का औसत दैनिक खर्च एक सामान्य पर्यटन की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक है तथा वह आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करता है। इस तरह माइस उद्योग स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां आमंत्रित कई प्रतिनिधि खजुराहो के अपने सम्मेलन करने हेतु उत्सुक हैं और बहुत से लोग साइन करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पर्यटन राज्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे खजुराहो के लिए विमान सेवा शीघ्र नियमित रूप से शुरू करवाएं तथा राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर फास्ट एंड शीघ्र चलवाने की कृपा करें। और अंत में खजुराहो के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे माइस पर्यटन के इस पवित्र समागम में यह संकल्प लें कि वे सभी का स्वागत समस्त सुविधाओं के साथ, सही संरचना और सही सूचनाओं के साथ स्वच्छ खजुराहो स्वच्छ पर्यटन की विचारधारा के साथ इस मुहिम में अपना योगदान दें। अंत में मैं इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो की तरफ से आप सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए अंतःस्थल की अतल गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से, कि वे आईसीपीबी का स्टेट चैप्टर रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च करें। और जोरदार तालियां आईसीपीबी स्टेट चैप्टर के लॉन्च पर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। We also have a hard copy of the brochure. Or, ladies and gentlemen, MOU has been signed among India Convention Promotion Bureau, Madhya Pradesh Tourism and organizations such as AIDS Society of India, Indian Endodontic Society, International Neonatology Association and National HRD Network. I would now request for the MOU exchange in front of the stage. So सबसे निवेदन करना चाहूंगी, अगर एक बार ब्रोशर को पकड़ के एक फोटोग्राफ ले लें सर। और अब MOU साइनिंग के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर BB डैश, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिस्टर गिरीश क्वात्रा, ऑनरी सेक्रेटरी ICPB, Mr. Amresh Tiwari, Vice Chairman ICPB, Ms. Madhu Dubey, Executive Director ICPB, Shri Shivshekhar Shukla, Principal Secretary Ministry of Tourism, AIDS Society of India से Dr. Gilada, Indian Endodontic Society से Dr. Miglani, International Neonatology Association से Dr. Ashok Gupta एवं National HRD Network से Mr. Dhananjay Singh। और ये MOU एक्सचेंज, आप सबको हार्दिक बधाई इस MOU साइनिंग पर। और अब प्रस्तुत है आइकॉनिक डेस्टिनेशंस पर एक लघु फिल्म। The Ministry of Tourism, Government of India, has identified 19 different sites to be developed as iconic tourist destinations in the country. Khajuraho being one of them. The Tourism Ministry, along with Madhya Pradesh government, envisions a holistic development plan to realize the tourist
and heritage potential in Khajuraho through appropriate intervention and develop it into an iconic tourist destination. The Khajuraho monuments, consisting of Hindu and Jain temples built by the Chandela dynasty during 10th and 11th century, are rare surviving examples displaying the high quality of Nagra-style temple architecture and are inscribed as a UNESCO World Heritage Site. Of the surviving temples, the Kandaria Mahadev temple is decorated with intricate details, symbolism and expressiveness of ancient Indian art. Khajuraho annually attracts around 3 to 4 lakh tourists, many of them domestic. However, poor connectivity and lack of a complete tourist experience has meant a decline in activity in the recent years, with as much as a 40% decline in foreign tourists. The number of domestic tourists visiting the site has also only increased marginally. Ministry of Tourism aims to develop the core site as a holistic tourist destination for all age groups. The broad vision of the intervention in Khajuraho is to reverse the decline in tourist activity by creation of an attractive, walkable, mixed-use tourism environment with attractions that appeal to cultural tourists. Further tourist hooks have been envisioned to engage visitors by creating a broader tourist environment by linking nearby locations such as Panna Reserve, Rane Falls, Katni Dam, Rajgarh Palace and so on. The current site at Khajuraho lacks a tourist-centric character and walkability and suffers from an unstructured network of linkages that causes a disconnect between a visitor and the site. By improving linkages and creating new pedestrian routes within the site, we hope to ensure smooth tourist flow. By centering all major activities along a central spine in the vicinity of the western group of temples, we aim to rebrand the site as a mix of culturally rich monuments and add activities for tourists that keep them engaged. The development proposals include redevelopment of the bus stand and additional parking facilities, Tourist Facilitation Center, Interpretation and Community Center, facade redevelopment of existing structures, rejuvenation of existing water bodies, streetscape development. A comprehensive master plan for the development of Khajuraho group of monuments is the need of the hour for complete tourism experience and sustainable tourism development of the destination. Thank you. और अब निवेदन है श्री शिव शेखर शुक्ला जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, कि वह सभा को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के इस शुभारंभ और लोकार्पण के अवसर पर बहुत कृपापूर्वक पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सर वो लगा रहे हैं, चेयर लगा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी पुष्पेंद्र जी से कि आप कृपया डैश पे पधारें। माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय सांसद टीकमगढ़ श्री वीरेंद्र खटीक जी, माननीय ब्रजेंद्र तिवारी सिंह जी खनिज एवं श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय कुंवर विक्रम सिंह जी, माननीय विधानसभा सदस्य राजनगर, माननीय प्रहलाद सिंह लोधी जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, माननीय सचिव पर्यटन
अरविंद सिंह जी, माननीय एडीजी रुपेंद्र ब्राज, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, श्री गिरीश क्वात्रा, श्री अमरीश तिवारी जी, आईसीबीबी से। मैं सबसे पहले खजुराहो के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की यह सौगात मिली है, जो कि खजुराहो को पर्यटन की दिशा में बहुत तेजी से आगे करने में बहुत मददगार साबित होगी। ये कन्वेंशन सेंटर भारत शासन और राज्य शासन की संयुक्त भागीदारी से 51 करोड़ 43 लाख की लागत से तैयार हुआ है, जिसमें 60% केंद्र शासन से और 40% राज्य शासन ने कंट्रीब्यूट किया है और बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये कन्वेंशन सेंटर है। ये बहुत बड़ा हॉल जो हम देख रहे हैं, ये पहला कन्वेंशन सेंटर है मध्य प्रदेश का और शायद पूरे देश में भी ऐसा शायद ही होगा, जहां पर इस हॉल को हम 5 अलग अलग भागों में कोलैप्सिबल कॉरिडोर्स बना करके उसको हम विभाजित कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पे जितना भी अत्याधुनिक तकनीक से कोई भी कन्वेंशन सेंटर सुसज्जित हो सकता है, वो सभी यहाँ पर इस पे लगाई गई हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाई गई है ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे, और यहाँ का HVAC, LED, एयर कूलिंग, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सभी बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर लगाए गए हैं। CCTV सर्वाइलेंस, बैरियर फ्री रैंप और वो सारी व्यवस्थाएं, बिजनेस सेंटर एक अत्याधुनिक यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा 3 अलग से मीटिंग रूम्स भी यहाँ पर हैं साइड मीटिंग्स के लिए, जो किसी भी बड़े कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन को खजुराहो में आयोजित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। मैं राज्य शासन की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी और सचिव महोदय जो यहाँ पधारे हुए हैं, मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार की सौगात इस योजना के तहत मध्य प्रदेश को मिली है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने बहुत ही रिकॉर्ड समय में बहुत तेजी से इस काम को किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम किया है। मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा, जो इसकी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो मध्य प्रदेश के ही हैं, भोपाल के ही हैं, VG इंफ्राटेक कंपनी है। उनका नाम लेना भी मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि बहुत ही उच्च स्तरीय काम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सर, एक और खुशी की बात यह है कि इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन माइस मीट इन इंडिया मीट, जो भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई है, उस माध्यम से किया जा रहा है। और ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब देश के जाने माने माइस ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, इन्वेस्टर्स 121 लोग चार्टर्ड प्लेन से केंद्रीय मंत्री जी के इनिशिएटिव पे वो कल यहाँ पर पधारे हैं और 2 दिन के कई सत्रों में वो लगातार यहाँ भाग लेंगे। आज शाम तक लगातार सत्र चलेंगे और भविष्य में कैसे खजुराहो को और पूरे मध्य प्रदेश को मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, माइस का जो फुल फॉर्म है, यानी बड़े कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करने के लिए कैसे इसको एक बड़ा सेंटर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्टैब्लिश किया जाए, इसके बारे में पूरा विचार मंथन हो रहा है। और जो हमारे गेस्ट डेलीगेट्स पूरे देश से पधारे हैं, उनके माध्यम से ये संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा, पूरे भारतवर्ष में जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा। और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में खजुराहो में एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, जो पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए मील का पत्थर साबित होगी। सर, मुझे बड़ी खुशी है शेयर करते हुए कि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आइकॉनिक साइट खजुराहो, जिसके तहत 1000 करोड़ से ऊपर अगले 4-5 वर्षों में खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए व्यय किए जाएंगे, उसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से टीम्स लगी हुई हैं, वो राज्य सरकार के साथ लगातार समन्वय करके अपने प्लान को अंतिम रूप दे रही हैं और इसमें कई स्तर के स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुए हैं। मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि आज भी इस सत्र के पूर्व
लगभग 2 घंटे का माननीय केंद्रीय मंत्री जी की उपस्थिति में स्थानीय सभी लोगों के साथ लगातार संवाद बनाने का प्रयास किया गया। उनकी अपेक्षाएं, उनकी क्या आशाएं हैं, भविष्य में खजुराहो को किस रूप में देखना चाहते हैं, उनकी क्या भागीदारी होगी और पर्यटन में किस प्रकार से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके यहाँ का लोगों का आर्थिक स्तर और कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इस आइकनिक साइट परियोजना के माध्यम से बहुत गहन विचार विमर्श हुआ है और उसकी बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं, जिसको हमारे भारत सरकार ने जो कंसल्टेंट नियुक्त किए हैं वो अपने मास्टर प्लान में उसका समायोजन करेंगे। सर, मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आकर के हम सबका हौसला बढ़ाया है, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो लगातार कल से हमारे बीच में उपस्थित हैं और हर प्रकार से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और खजुराहो पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर बनने वाला है। मैं आप सब पूरे देश से पधारे हुए आगंतुक जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनको पुनः हृदय से स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, और आशा करता हूं कि आप पुनः बार बार सपरिवार मध्य प्रदेश पधारेंगे और यहाँ के पर्यटन, संस्कृति, नेचर सभी प्रकार का पूरा आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे सचिव पर्यटन भारत सरकार श्री अरविंद सिंह जी को कि वे अपने उद्बोधन के साथ उपस्थित सभा को संबोधन करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे पर्यटन विभाग के केंद्र सरकार में मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, मंच पर विराजमान, मंच पर उपस्थित सब सम्मानीय मंत्रीगण, लोकसभा सदस्य, सांसद, विधानसभा के सदस्य और आईसीपीबी के सब पदाधिकारी, मेरे सहकारी, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी और आज यहां भारत में विभिन्न भागों से आए हुए और विशेषकर कल दिल्ली से आए जो महत्वपूर्ण टूर ऑपरेटर्स इस सम्मेलन के लिए आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश, खजुराहो और भारत सरकार तीनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन हुआ, जो एक उत्कृष्ट उदाहरण है केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच समन्वय का, और हम दोनों के संयुक्त प्रयासों से आज ये एक अच्छा सम्मेलन केंद्र, एक कन्वेंशन सेंटर, इसका हम उद्घाटन कर पाए। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित सभी जो पदाधिकारी अधिकारी हैं, सबका मैं मन से अभिनंदन करना चाहूंगा। पिछले वर्ष कोरोना के कारण पर्यटन क्षेत्र को बहुत क्षति पहुंची है, लेकिन उसके पहले कन्वेंशंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशन, माइस जिसे हम कहते हैं, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस, इस क्षेत्र में बहुत प्रगति देखी जा रही थी। विश्व भर में यह क्षेत्र जल्दी से, तेजी से आगे बढ़ रहा था, परंतु इसमें भारत का योगदान पूरे विश्व के व्यवस्था में, पूरे विश्व के व्यवसाय में सिर्फ 1% था। तो कोरोना के कारण निश्चित क्षति पहुंची, पूरे विश्व में पहुंची, भारत में भी हुआ। लेकिन आज इस तरह के कन्वेंशन सेंटर का जो हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो निश्चित एक हमें मौका मिला है, अवसर मिला है कि इस क्षेत्र को हम पुनः रास्ते पर लाएं, पुनः उसका पुनर्जीवन करें, रिवाइवल करें, जिससे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो विभिन्न जगहों पर आ सके। खजुराहो में पहले जो भी आते थे पर्यटक, ज्यादातर यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिर हैं, जो कलाकृतियां हैं, वो सब देखने आते थे। बट मुझे आशा है कि इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन होने के बाद यहाँ कन्वेंशंस होंगे, मीटिंग्स होंगी, और उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा देशीय और अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक है वो निश्चित आकृष्ट होंगे। केंद्र सरकार, हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, हम कई प्रोत्साहन योजनाएं दे रहे हैं, जिससे कि कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो हो या अन्य टूर ऑपरेटर्स हो, उनको इस तरह के इवेंट्स भारत में कहीं भी करने की उन्हें सुविधा हो। आप पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी में रिलीफ, व्याख्या में रिलीफ, जिससे कि उनको इन सब सुविधाओं का भाग मिले, फायदा मिले, ये सब भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित मुझे आशा है कि जैसे जैसे पर्यटन, खासकर अंतर्देशीय पर्यटन का पुनर्जीवन होगा,
हम कन्वेंशंस और मीटिंग्स का में भी देखेंगे कि गति इस काम में आएगी, खजुराहो में हो और कहीं भी मध्य प्रदेश में हो। हम निश्चित इस को निश्चित केंद्र सरकार की तरफ से सहकार्य और योगदान हमारा रहेगा। साथ ही साथ आज माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में हम जो एक नई योजना लागू करने जा रहे हैं आइकॉनिक, उसका भी सादरीकरण हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ हमारे मंत्री महोदय जी के सामने, स्टेक होल्डर्स से चर्चा हुई और मुझे आशा है कि सब चर्चा के बाद सबके विचारों का हम विचार करके एक अच्छा प्लान कर पाएंगे, जो पुनः जैसे इस कन्वेंशन सेंटर में हमने राज्य सरकार के साथ काम किया, उस आइकॉनिक मास्टर प्लान की इंप्लीमेंटेशन, उसके अमल करने में भी हम राज्य शासन के साथ काम करेंगे। तो इन सब प्रयासों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य शासन को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी मध्य प्रदेश और खजुराहो के विकास में, पर्यटन के विकास में जो भी काम करना होगा उसमें हम दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में काम करके इस काम को गति देंगे। इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज उन्होंने उद्घाटन के लिए आज उपस्थित रहे। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। और आप तालियों के साथ स्वागत करेंगे उद्बोधन के लिए सुश्री उषा ठाकुर जी का, माननीय पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के जननायक भाई शिवराज सिंह जी चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भाई प्रहलाद पटेल जी, माननीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, सांसद पुष्पेंद्र सिंह जी, मंत्री भाई ब्रजेंद्र सिंह जी और समस्त पदाधिकारी जो केंद्र से पधारे, अमरीश जी, अरविंद जी, शेखर जी, समस्त भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करती हूं और खजुराहो की इस पावन धरती पर देश के विभिन्न स्थानों से आए आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूं। ये खजुराहो, ये पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन के नवाचार माइल्स के माध्यम से अपना कीर्तिमान स्थापित करेगी और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी करते हुए मील का पत्थर साबित होगी खजुराहो के विकास में। खजुराहो सिर्फ चंदेलों की गौरव गाथा नहीं गाता, यहां पत्थर पर गिरा हुआ भारतीय दर्शन संपूर्ण विश्व को आकृष्ट करता है, क्योंकि यदि इसके बाह्य चित्रकारी पर आप जाएं तो पाश्चात्य विचारों से अभिभूत लोग किसी दिशा भ्रम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो दर्शन है यहाँ का, ये बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा और भारतीय मूल सिद्धांत अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रेरित करते हैं। ये पूरे विश्व में जाएगा, इसके माध्यम से ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ केंद्रीय मंत्री जी को कि इस कन्वेंशन सेंटर का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम से आपने रखकर आजादी के 75वें वर्ष में उन जैसे परमवीर योद्धा को सम्मानित किया है और दायित्व निभाया अपने विभाग ने बहुत ही बेहतर तरीके से। वो जितने महापराक्रमी योद्धा थे उतने ही हिंदी साहित्य, ब्रज भाषा और नीति भक्ति गीतों के वो रचयिता भी थे। संस्कृति के समर्पण और उस वीर योद्धा के नाम पर जो आपने ये उपहार मध्य प्रदेश को दिया, मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार की सौगातें मध्य प्रदेश को निरंतर मिलती रहें और हमारा पर्यटन विभाग रोजगार की दिशा में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस वर्ष कोरोना के कठिन काल में भी इस विभाग के बजट को 2.5 गुना बढ़ाया, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूं। भारत माता की जय।
हार्दिक धन्यवाद। और देवीय सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ मंच पर आज इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित हैं खजुराहो के माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, टीकमगढ़ के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के हमारे पड़ोसी और वहां के सांसद महोबा के आदरणीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, हमारे इस विधानसभा के राजनगर के विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी आदरणीय अरविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे टूरिज्म के हमारे डायरेक्टर आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, अमरेश तिवारी जी, और आज इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय प्रहलाद लोधी जी, राजेश प्रजापति जी, प्रद्युम्न लोधी जी, हमारे यहां के वरिष्ठ नेता अरविंद पटेरिया जी, श्रीमती ललिता यादव जी, उमेश शुक्ला जी, रेखा यादव जी, और उपस्थित यहां पर सभी आज इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, जो हमारे स्टेक होल्डर्स और टूर ऑपरेटर्स, ऐसे बहुत सारे लोग आज यहां पर खजुराहो के अंदर जो हमारी 3 दिन की मीट यहां पर चल रही है, ऐसे सभी लोग जो आज यहां पर उपस्थित हैं, मेरे मीडिया के मित्र जो बाहर से भी आए हैं और इस क्षेत्र के भी हमारे सभी मीडिया के मित्रों का, और आज इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का मैं यहां का स्थानीय सांसद होने के नाते आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस कन्वेंशन हॉल का सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये जो खजुराहो है, और इसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि एक बड़ी विश्व धरोहर खजुराहो के अंदर है, जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज के नाते से, और अब माननीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर एक बड़ी सौगातें दी हैं, आइकॉनिक सिटी ऑफ द इंडिया, उसमें खजुराहो को चयन किया। उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर एक बात मुझे कहने की जरूर आवश्यकता लगती है कि मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस क्षेत्र का, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में खजुराहो जैसी लोकसभा का, जो पूरी दुनिया के अंदर लोग जिसको पहचानते हैं, एक इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उसका सांसद होने का गौरव आप सब लोगों के माध्यम से मुझे भी मिला है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूं। खजुराहो की कई प्रकार की जो आवश्यकताएं, जो वर्ल्ड टूरिज्म को देखते हुए और जिस प्रकार की आइकॉनिक सिटी अभी माननीय प्रहलाद जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि खजुराहो को हम जो वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको पूरी दुनिया के दृश्य पटल पर हम एक इतना अच्छा और सुंदर खजुराहो बनाकर कि दुनिया के जो पर्यटक आते हैं, अभी हमारे अरविंद सिंह जी जो कह रहे थे कि कोरोना के महामारी के संकट में पूरा दुनिया प्रभावित हुई और टूरिज्म तो बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है, लेकिन स्थानीय तौर पर भारत के अंदर हमारे इस प्रकार के जो डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें खजुराहो हमारा बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है पूरे देश के अंदर, लेकिन कई प्रकार की यहाँ की जो जरूरतें, यहाँ की जो आवश्यकताएं, हमारे स्थानीय, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे होटल व्यवसायी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के बारे में लगातार सोचने वाले लोग उपस्थित हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो मुझे दिल्ली में भी मिलते हैं और यहाँ भी लगातार जिनके साथ बात होती है, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स और लगातार टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबके मन की एक उत्कंठा है और सबके मन की इच्छा है कि हमारा जो खजुराहो है, ये देश का जो आइकॉनिक सिटी आज बन रहा है, तो इसमें हम अच्छे से अच्छा और क्या दे सकते हैं कि दुनिया के पर्यटक आकर के खजुराहो के अंदर, जिस खजुराहो को केवल लोग एक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन एक खजुराहो आध्यात्म का केंद्र भी है। योग और आध्यात्म के माध्यम से इस खजुराहो के अंदर दुनिया के लोग आकर के अगर स्टे करने का प्रयास करते हैं तो उनको जो मन की शांति मुझे लगता है कि जो यहां मिल सकती है, शायद और जगह भी मिलती होगी, लेकिन यहां बहुत अच्छे तरीके से उनको बड़े वहां से उनके मन की जो प्रसन्नता होती है, वो यहां पर शांति उनके मन की बहुत अच्छे तरीके से खजुराहो के अंदर उनको मिल सकती है। आध्यात्म का भी एक केंद्र है। भगवान शंकर के जो स्वरूप हैं, मृत्यंगेश्वर महाराज यहां पर हम सबके आराध्य हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में खजुराहो को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, योग आध्यात्म से लेकर हमको अलग अलग प्रकार से खजुराहो को देखने की आवश्यकता है। और टूरिज्म विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी जो खजुराहो पर उन्होंने फोकस किया है, ये हम सब लोगों के लिए भी अच्छी बात है। और इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योग, तंत्र और अध्यात्म को एक साथ लेकर के शिवशेखर शुक्ला जी भी हमारे कई प्रकार के उनके दिमाग में योजनाएं, अरविंद जी केंद्र की ओर से भी चीजें, सरकार के तौर पर बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। तो इसलिए इस दिशा में फोकस हमारा जो खजुराहो आज यहां पर हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम आगामी समय में अपने खजुराहो को विश्व के पटल पर जो पहले से है उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। खजुराहो के अंदर जिन प्रकार की और जो चीजों की आवश्यकता है, चाहे वो कनेक्टिविटी का विषय हो, जिसका उल्लेख अभी हमारे तिवारी जी ने किया था, यहां का हमारा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। माननीय प्रहलाद जी और हम सब सांसद मिलकर के उनके साथ लगातार एविएशन मिनिस्टर से मिलकर के हमने बात की और मुझे लगता है कि जल्दी ही सफलता ये मिलेगी कि दिल्ली से सीधे कनेक्टिविटी खजुराहो की बने। इसके लिए मैं भी संकल्पित हूं और आदरणीय प्रहलाद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। एविएशन मिनिस्टर इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जो स्पाइस जेट के मालिक हैं उनसे भी हम लोग मिले थे, आदरणीय प्रहलाद जी ने भी उनसे बात की है। तो जल्दी ही जो हमारी कनेक्टिविटी है और जिसके बारे में अभी हमारे तिवारी जी ने जिस बात का उल्लेख किया, वो वास्तव में बड़ा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने पत्र भी लिखा है कि इस प्रकार की ट्रेन जो दिल्ली से लेकर के खजुराहो तक एक टूरिस्ट रूट है, इस पर हम इस प्रकार की, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, चाहे कोई शताब्दी जैसी ट्रेन हो, जो सीधे दिल्ली से खजुराहो के लिए अगर निकलती है, तो टूरिस्ट अलग अलग क्षेत्रों में जो पूरा एक रूट ये बनता है, इस पर उसके कारण से कभी मुझे ध्यान में है, मुझे हमारे झांसी के सांसद कह रहे थे कि नीति आयोग ने भी कभी इसकी रिकमेंडेशन बहुत पहले की है कि इस प्रकार का जो टूरिस्ट रूट है, इस पर इस प्रकार की ट्रेन चलाई जा सकती है खजुराहो के अंदर, जिससे सीधी कनेक्टिविटी बने। तो एक ये प्रयास मुझे लगता है कि हमारा होगा, तो इस दिशा में हम एक अच्छे से अच्छा इस खजुराहो को और सुंदर और अच्छा खजुराहो बना सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी रास्ते में बात कर रहा था कि चंदेल राजाओं ने यहां पर बड़ी सौगातें दी हैं। यहां पर तालाब, बुंदेलखंड के अंदर पता नहीं कितने तालाब हैं, इसी खजुराहो के अंदर कितने तालाब होंगे। मुझे लगता है कि हमारा प्रशासन अगर उनको खोजेगा तो यहां की सुंदरता में और चार चांद लगेंगे। उन तालाबों को अच्छा बनाना, दुनिया के जो पर्यटक आते हैं उनके लिए इस प्रकार के स्थान बनेंगे। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, आदरणीय प्रहलाद जी के साथ हम लोग भागदौड़ करते हुए कोटने डैम के अंदर जो रिसोर्ट्स बना उसका उद्घाटन करने के लिए जब गए थे, तो इतनी सुंदर जगह यहां पर है। तो खजुराहो को और अच्छा सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में जो रणनीति बन रही है 3 दिन से, उसकी और चर्चा व्यापक तौर पर होगी। आज उतना समय नहीं है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रहलाद जी से और हमारे टूरिज्म विभाग के सभी जो मित्र यहां पर हैं, कि यहां पर योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक बनता है। मैंने उसको लेकर के लोकसभा के अंदर भी और हमारे आयुष मिनिस्टर मध्य प्रदेश और केंद्र के मंत्री जी से भी बात करके एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि योग का, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, इसमें तंत्र और आध्यात्म, इन सारी चीजों को समाहित करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो अगर यहां पर बनता है तो दुनिया के लोग आकर के यहां मानसिक शांति से लेकर अपने व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज इस अवसर पर मुझे लगा कि इसको आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। एक बात और मैं चाहता हूं कि जो चित्र हम देख रहे हैं,
सरदार पटेल हमारे लौह पुरुष इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर इस बात की आवश्यकता है कि सरदार पटेल के उस व्यक्तित्व के आधार पर जो देश संपूर्ण भारत एकता और अखंडता के सूत्र में बंधा, तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की एक यहां पर बड़ी स्टैच्यू जिससे लोग आकर के उसको देखें, इस क्षेत्र के अंदर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, तो सरदार पटेल का एक स्टैच्यू यहां पर बनेगा जो यहां पर आपने लगाया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि सरदार पटेल का एक हमारा बड़ा स्टैच्यू यहां पर बने। इसके भी प्रयास हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। तो ऐसी कुछ बातें जो यहां के क्षेत्र के लिए जिन बातों की जरूरत है वो मैंने आपके सामने रखी हैं स्थानीय सांसद होने के नाते से। और मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज इस अवसर पर मैं एक बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, मैं जब चुनाव लड़ने के लिए आया था तो लोग गांव में एक ही बात कहते थे कि एक तो आप मिलने के लिए आ जाना सांसद बनने के बाद, और दूसरा इस क्षेत्र को पानी मिल जाए, बस इतनी ही जरूरत है और सांसद से कुछ नहीं चाहिए। तो इतने अच्छे लोग इस क्षेत्र के हैं, तो मैं आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बड़ी हृदय से बुंदेलखंड की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र अटल जी के वो सपने को, जो नदी जोड़ो के अभियान में कैन बेतवा लिंक परियोजना को जो बरसों से किन्हीं ऑब्स्टेकल्स के कारण से लंबित पड़ी थी, आज मैं सभी बुंदेलखंड की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन सारे ऑब्स्टेकल को दूर करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कैन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करके एमओयू साइन करके जो इस क्षेत्र को सौगात दी है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि अब यह बुंदेलखंड सूखे के लिए नहीं जाना जाएगा, अब यह बुंदेलखंड गरीबी के लिए नहीं जाना जाएगा। वैसे तो यहां के लोग बहुत धनाढ्य हैं, मन से जब व्यक्ति धनाढ्य होता है तो वो कुछ भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ सकता है। पूरे देश के अंदर बुंदेलखंड के लोग जो अपनी आभा बिखेरने का काम करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को अब ये बुंदेलखंड न सूखा रहेगा, ये हरा भरा बुंदेलखंड होगा और ये बुंदेलखंड अब समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना के बाद पीने का पानी से लेकर सिंचाई में हमारे किसान और हम सब समृद्ध बनकर के खड़े होंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रहलाद जी से लेकर हमारे सभी लोगों को, जल शक्ति मंत्री हमारे शेखावत जी, मैं उनको भी आज इस मंच से बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी सौगात अपने इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को दी है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सबकी ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज इस अवसर पर पूरे देश भर के हमारे जो लोग यहां पर आए हैं, मैं एक स्थानीय सांसद होने के नाते से आप सबका बहुत हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद। और अब देवियों और सज्जनों, हम निवेदन करना चाहेंगे श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, कि वे अपने आशीर्वचन के साथ उपस्थित सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। खजुराहो की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं और मतेंग समगर महादेव जिनका आज मैंने दर्शन किया है और उनसे मैंने आशीर्वाद भी यही मांगा कि खजुराहो को हमारा पुराना प्राचीन वैभव वो वापस कर दे, यही कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसकी शुरुआत में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, मैं आपने इस व्यस्तता में समय निकाला, संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। क्षेत्र के सांसद और मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, वो भले मुझसे छोटे हैं लेकिन मेरे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय बीडी शर्मा जी,
मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन और जो हमारा सांस्कृतिक विभाग है उसकी मंत्री बहन आदरणीय उषा जी, मंच पर उपस्थित मेरे आग्रह पर इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, टीकमगढ़ से सांसद और 7वीं बार सांसद हैं आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय बिजन जी, इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय, हम नाम पूछ रहे थे इसलिए लिख लिया बाद में जब बोला तो, नहीं तो हम तो नाती राजा ही जानते थे, कुंवर विक्रम सिंह जी, भारत सरकार के पर्यटन सचिव रविंद्र जी, श्रीमती बरार जी और मेरे ही आग्रह पर उत्तर प्रदेश से सांसद, महुआ से सांसद मेरे अनुज सम्माननीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, सामने हमारे तीनों विधायक राजेश प्रजापति जी, प्रहलाद जी, प्रद्युम्न जी, पूर्व मंत्री ललिता जी, पूर्व विधायक रेखा जी, पटेरिया जी, हमारे आईटीडीसी के चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलावर्धन राव जी, यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें मैं एक नाम लेता हूँ सरकार जी का, और मैं मान के चलता हूँ कि सारे लोग तिवारी जी और सरकार जी इतने में समाहित हो जाएंगे। आप सब ने समय निकालकर इस चर्चा के लिए यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, लंबी बात मुझे नहीं करनी है, पर एक सौभाग्य की बात है कि मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि जो कठिनाइयां हम देखते हैं कामकाज में पर्यटन की, उसमें अगर एएसआई पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय अगर एक साथ ना हो तो शायद कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी बड़े फैसले किए हैं। ये जो 4 महीने हैं, पिछले 4 महीने, ये सच है कि दुनिया में पर्यटन रुक गया, नुकसान भी हुआ, उसके आंकड़े भी हम सबके सामने हैं। लेकिन ऐसे बदलाव आज देश के सामने हैं जिन चुनौतियों को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। जब आइकॉनिक साइट्स की डीपीआर बन रही थी तब मेरे मन में ये बात आई कि हम क्यों ना वहां के जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक बार हमें क्यों बात नहीं करनी चाहिए। चीजें खड़ी हो जाती हैं, चीजें बन जाती हैं, वो लोग उससे प्रसन्न नहीं होते बल्कि कोसते रहते हैं। कम से कम इस गलती को तो हम रोक सकते हैं। मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स का धन्यवाद करूंगा, सबने बड़े सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव दिए हैं, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की समय की मर्यादा थी इसलिए मैंने बैठकर उन सुझावों को नोट किया है। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, उन अधिकारियों का, उन एजेंसीज का, जिनने समय के इस विलंब को समाप्त करके आज के इस दिन आपको इस लोकार्पण के लिए प्रस्तुत किया है। मैं उन तमाम मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का और एजेंसी का, उनको भी अपने तरफ से साधुवाद देता हूं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सबको तय करना पड़ेगा कि हमारे मूल्य बचे रहे, हमारी प्राचीनता बची रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, लेकिन साथ में इस बात का भी हम ध्यान रखें कि कहीं न कहीं देश और दुनिया से आने वाला पर्यटक जो अपेक्षा हमसे करता है उसे हम पूरा कर सके। अब उसमें लोक संस्कृति की बात भी आती है। हमारी चर्चा में एक बात आई, मैं भी जहां देश में जाता हूं तो मैं पूछता हूं, एक तरफ हम विकास के जिस रास्ते पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के माध्यम से सारे मकानों को, कि एक कमरे का पक्का मकान तो हर गरीब आदमी के ऊपर उसकी छत होनी चाहिए, ये कह दिया। लेकिन हम सबको इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा प्राचीन गांव बचेगा जहां पर सारे मकान पुराने हों। ये संकट भी हमारे सामने आया है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई विकल्प देना चाहिए। एक जगह मैं था, राज्य सरकार के अधिकारी थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा ये बात सही है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, अगर हमें नए मकान बनाकर देना है तो हम उसको प्लाट दे दें, लेकिन उससे कहें कि पुराना मकान इसको नष्ट ना करो, तो शायद हम बचा पाएंगे। और ये बात उत्तर पूर्व के राज्यों ने स्वीकार की। उनने माना कि होम स्टे में हम जो पैसा देंगे आप अपने कैंपस में बनाइए, लेकिन इस पुराने मकान को बचने दीजिए। शायद आने वाली अगली पीढ़ी ये जान नहीं पाएगी कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, और उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है।
उन मकान निर्माण की शैलियों का प्रकृति से सीधा संबंध है, वहां की जलवायु से संबंध है, वहां की आपदाओं से उसका सीधा संबंध है। अगर वो बांस के मकान बनाते हैं तो उन्हें पता है कि भूकंप भी हमारे यहाँ पर आता था और उसके कारण से उनके निर्माण की अपनी प्रक्रिया थी, अपनी तकनीक थी। जहां गर्मी के क्षेत्र है वहां मट्टी से मकान बनाते थे वो, तो निश्चित रूप से उसका लाभ उन्हें मिलता था। मैं एक बार संसद में भाषण कर रहा था गौरक्षा के ऊपर, हमारा संकल्प था। जब उस समय जो आंकड़े मैंने देखे कि यदि कोई गर्मी के क्षेत्र में मकान हो और वो मिट्टी का बना हो, गाय के गोबर से लिपा पुता हो, तो 4 से 5 डिग्री का अंतर होता है। अगर कहीं हम विकिरण की समस्या की जिस चुनौतियों का सामना करते हैं तो गोबर से लेपे हुए मकान में विकिरण का प्रभाव कम होता है। लेकिन ये बातें किंवदंतियां नहीं है, सच्चाई है, विज्ञान ने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस सबके बावजूद भी जब नूतनता की बात आती है, प्रकृति के हमारे विकास की बात आती है, तो सारे के सारे लोग ये मानते हैं कि हमें भी इस रास्ते पर साथ चलना होगा। लेकिन दोनों के बीच में समन्वय बिठाकर आगे बढ़ना, ये विकास का मॉडल भारत की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। खजुराहो आज के प्रयासों से नहीं, खजुराहो में पहले दुनिया के देशों से सीधे हवाई जहाज उतरते थे। ये खजुराहो के लोगों ने देखा है, देश का इतिहास है। बीच के कालखंड में जो गतिरोध आया, उस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कोई कृपा की अगर जरूरत है तो हमने महादेव के पास जाकर कहा कि हम लोगों के सम्मिलित प्रयासों को सफलता मिले। बहुत सारी बातें मंच पर बैठे हुए लोगों ने सुझाव में कही हैं, बहुत सारी बातें हमारी जनता की तरफ से भी आई हैं। और मुझे लगता है ये एक ऐसा मॉडल बनेगा जो विकास का मॉडल, जो अपने आप में जो हमारे पूर्वज हमको देकर गए। लोगों ने, किसी ने सुझाव दिया कि शिल्पियों का केंद्र क्यों नहीं हो सकता, जिनके निर्माण ने 1000 साल पहले जो चीजें बना दी, क्या ये शिल्पियों का केंद्र नहीं हो सकता? ये शिल्पियों का केंद्र हो सकता है। हम इतिहास को बदल नहीं रहे, लेकिन यहाँ शिलालेख यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो 8वीं और 9वीं शताब्दी की गवाही देते हैं। और हम पुस्तकों में पढ़ाते रहते हैं कि एक अंग्रेज अफसर आए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को तो दुरुस्त करना ही होगा। और इसलिए हमारे अपने रास्ते जो वास्तव में लिखे हुए, हम कोई अलग से कह नहीं रहे। यहाँ पर 4 शिलालेख है जो शिलालेख पढ़े जा सकते हैं। उन शिलालेखों में जो उल्लेख है, हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बीच के दौर में हमारी बातों को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई है। पर्यटन का क्षेत्र परसेप्शन से चलता है। अगर परसेप्शन सही है तो निश्चित रूप से लोग आएंगे, हमारी संस्कृति को जानेंगे। और दूसरी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि दुनिया में कोई भी पर्यटक भारत आता है तो भारत की संस्कृति देखने के लिए आता है। देश का पर्यटक भी अगर किसी दूसरी जगह पर जाता है तो भारत की संस्कृति देखने के लिए जाता है। ठीक है, बदलाव होंगे, बदलावों को हम स्वीकार करेंगे। हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया का पर्यटक चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना के पहले कि हम देखो अपना देश, देखो अपना देश। उन्होंने कहा था कि पहले 3 साल में अपने देश को घूमो, 15 या 20 स्थानों पर जाओ, और उसके बाद दुनिया में जाओगे, तुलना करोगे, उस समय पाओगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये सच्चाई है। और अभी जो दुनिया में परसेप्शन की बात मैंने कही है, प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा के काल में, इस 1 वर्ष में भारत को जो ऊंचाइयां दी हैं, आपदा को अवसर में बदला है, इससे बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता। मैं सब 2 ही बातें कहूंगा। हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी हैं, अभी 67 देशों को वैक्सीन दे चुके हैं। दुनिया में कोई दूसरा देश है जिसने ऐसा किया हो? हम जरूरतमंद हैं। 130 करोड़ की आबादी, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कमतर हैं। अगर हम कोरोना के पहले देखते तो हमारे पास कुल 8000 वेंटिलेटर थे। आज भले हम 80,000 पार कर गए हों इस आपदा के बीच में। लोगों को सफलता आज नहीं लगेगी, बाद में समझ में आएगा। लेकिन मैं तुलना कर रहा हूं उन ताकतवर देशों से। इटली नंबर 1 पर था स्वास्थ्य सुविधा में दुनिया में, अमेरिका दूसरे नंबर पर था। वो उन्होंने मदद ली है, वो मदद दे नहीं पाए। लेकिन हम ऐसे देश हैं जिसने उस जरूरतमंद परिस्थितियों में भी, चुनौतियों के बीच में भी हमने दुनिया की मदद की है। इस परसेप्शन ने अगर कोई ताकत दी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में,
तो सिर्फ भारत की संस्कृति ने दी है। और मैं मानता हूं इस परसेप्शन का लाभ हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। 2020 शून्य वर्ष है पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन हमारा मंत्रालय ऐसा मंत्रालय नहीं है कि नुकसान हो गया है तो भरपाई करने के लिए उतने वर्ष लगेंगे। जिस दिन सर्वाइवल शुरू होगा उसी दिन रिवाइवल भी शुरू, दोनों साथ साथ शुरू होंगे। ये पर्यटन का क्षेत्र है और मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन 5 वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगनी होनी चाहिए और हमारी जो आमदनी है वो भी दुगनी होनी चाहिए। 1 साल शून्य वर्ष होने के बावजूद भी मेरे जैसे लोग भारतीय संस्कृति की इसी ताकत की दम पर उस नेतृत्व पर विश्वास करते हुए मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि जो आंकड़ा हमें 5 साल में पूरा करना था वो हम 4 साल में प्राप्त करेंगे। हम अपने आंकड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं है और शायद ऐसे स्थान जो खजुराहो में है ये हमको मदद करेंगे। इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर पधारे। मैं संस्कृति मंत्री होने के नाते मंच पर बैठे हुए लोगों का आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। हार्दिक धन्यवाद और एक बार फिर जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। और इसके साथ ही निवेदन करेंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से, कि वे आशीर्वचन के साथ आप सभी को संबोधित करें। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ छतरपुर से सांसद आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, महोबा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, मेरी सरकार की पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे दूसरे लोकप्रिय मंत्री भाई विजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, हमारे विधायक साथीगण आदरणीय प्रहलाद लोधी जी, प्रद्युम्न जी, राजेश प्रजापति जी, ललिता जी, अरविंद जी, अरविंद सिंह जी सचिव पर्यटन, गिरीश जी सचिव आईसीबीपी, उपेंद्र बरार जी, अमरेश तिवारी जी, शिवशेखर जी और देश भर से आए हुए टूरिज्म के सेक्टर में काम कर रहे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं महाराजा छत्रसाल की इस पवित्र धरा पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा है और हमारे यहां तो गाया भी गया है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आपका बहुत स्वागत। शिवशेखर, एक बात करेक्ट करना है भाई, बाहर जब हम आए तो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लिखा है, तत्काल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर किया जाए। छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। ये महाराज छत्रसाल के बारे में कहा गया है और ये कोरी गप नहीं है। आज भी पन्ना के आसपास
कई बार मीडिया के मित्र लिखते हैं कि इतने कैरेट का हीरा मिला। ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, ये अन्नपूर्णा वसुंधरा है। यहां जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा और अब तो टाइगर संपदा। कभी पन्ना में टाइगर खत्म हो गए थे। शायद वन्य जीव संरक्षण का पहला उदाहरण होगा हिंदुस्तान ने दुनिया में, जहां फिर से टाइगर से हमारा जंगल गुलजार हुआ है। अब तो जंगल में छोड़ो, सड़क पे भी दहाड़ रहे हैं आजकल। देश का टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, और अब तो हम लेपर्ड स्टेट भी बन गए प्रहलाद जी। तेंदुए भी सबसे ज्यादा हमारे यहां हैं, और घड़ियाल स्टेट भी बन गए। घड़ियाल भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है। और वल्चर मतलब गिद्धों को बचाने वाला भी कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। प्रहलाद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 45 साल के बाद आपके हस्तक्षेप के कारण यहां कंदरिया महादेव मंदिर परिसर में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन की अनुमति एएसआई के माध्यम से मिली, आपने दिलाई। आपको हृदय से धन्यवाद। अरे खजुराहो नृत्य महोत्सव अगर कंदरिया मंदिर में नहीं होगा तो कहां होगा? ये हमारी वर्षों पुरानी परंपरा थी। लेकिन कई बार हम लकीर के ऐसे फकीर बन जाते हैं कि एएसआई की अनुमति नहीं है। अरे नृत्य करने में कौन सा पहाड़ टूट रहा है? लेकिन जब दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं। मित्रों, आप आए, स्वागत, लेकिन केवल स्वागत नहीं। मैं हृदय से आपसे चाहता हूं, आइकॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है खजुराहो, और खजुराहो के आसपास क्या क्या ये अभी दिखाया गया है। मैं उसमें समय नहीं लेना चाहता। खजुराहो, कंदरिया महादेव, मतंगेश्वर महादेव, ओरछा में राम राजा विराजे, पन्ना में प्राणनाथ जी का मंदिर। पन्ना के मंदिरों का भी जवाब नहीं। जागेश्वरनाथ दमोह, अरे बुंदेलखंड में तो गांव गांव कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पुरा संपदा बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। अद्भुत भूमि है ये सचमुच में। आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विचार विमर्श से, चिंतन के मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे, उन निष्कर्ष को हम खजुराहो की इस पवित्र धरती पर जमीन में लागू करेंगे। भारत सरकार के साथ मिलकर, पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आइकॉनिक सिटी, ऐसी सिटी हो जाए जो पर्यटन के लिए आदर्श हो। और शिवशेखर भी बता ही रहे थे कि 5 साल में 1000 करोड़ खर्च करने वाले, लेकिन वो कहां करें, कैसे करें, ये हम केवल अफसरों पर नहीं छोड़ सकते। जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके अनुभवों का हम लाभ लेंगे। अभी बीडी शर्मा जी ने कई बातें कही हैं, मैं उनसे चर्चा करते हुए आ रहा था। खजुराहो को कला और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब ये धरती तो तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेलों के तालाब, और अब तो कैन और बेतवा भी जोड़ रहे हैं, पानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर लिंकिंग, उस सपने को साकार किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने।
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लड़ रहे थे, इतना पानी नहीं उतना पानी, इतना पानी नहीं उतना पानी। कई साल उसी में चले गए। हमने योगी जी से कहा महाराज थोड़े आप बढ़ो थोड़े हम बढ़े, मिलकर रास्ता निकल गया। और इस धरती को सच कहा, ये बेतवा कैन प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगा, जनता की तकदीर भी बदलेगा। लेकिन टूरिज्म भी तकदीर बदलता है, रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर सृजित करता है। हम लोग इस बार एक संकल्प और कर रहे हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जाएगा। प्रहलाद जी, उसके लिए भी आपकी मदद लगेगी। सांसद जी से भी निवेदन है, तीनों सांसदों से मिलके करेंगे हम। बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है, और कनेक्टिविटी में भी एयर कनेक्टिविटी। आजकल समय की कमी के कारण इसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए मैं और प्रहलाद जी बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर की भी हो सकती, छोटे विमान की सेवाएं भी हो सकती। अगर कुछ घाटे में चले तो वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना लाके कुछ राज्य और केंद्र दे दाके यहां एयर कनेक्टिविटी शुरू करवा दे। दिल्ली से डायरेक्ट बड़े विमान भी जरूरी है, लेकिन अगर पन्ना टाइगर रिजर्व देखने जाना है तो हेलीकॉप्टर से उड़ के पहुंच गए, ओरछा जाना तो हेलीकॉप्टर से उड़ के पहुंच गए। बाय रोड का समय कम है आजकल लोगों के पास, जमाने की रफ्तार बढ़ गई है। इसलिए एयर कनेक्टिविटी हो, लेकिन रेल में भी सफर का अपना आनंद अलग है। अभी भी जब दिल्ली से मैं भोपाल आता था तो पूरी सब्जी संग रख के ट्रेन के डिब्बे में ही खाता था, उसका आनंद ही अलग था। और पढ़ाई के लिए जितना समय रेल में मिलता था उतना विमान में नहीं मिलता, और इसलिए फास्ट ट्रेन चले, हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं लंबी बात आज नहीं करूंगा क्योंकि आपके सुझाव अपेक्षित है। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर खजुराहो को बेहतर बनाने के लिए, इस बुंदेलखंड के धरा को बेहतर बनाने के लिए, यहां टूरिज्म के प्रमोशन के लिए जो जो किया जा रहा है, कुछ चीजें आपके सामने यहां रखी गई है। अब राज्य ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम पक्की छतों के मकान बना बना के पुरानी चीजें खत्म ही किए दे रहे हैं, उसको भी जीवित रखना जरूरी है। और वैसे मकानों में होम स्टे, ग्राम स्टे, उसका एक अलग आनंद है। महलों वाले भी साहब कभी कभी झोपड़ियों में रहना चाहते हैं, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको हम कैसे, इसमें हम बहुत गंभीरता से इस क्षेत्र के आसपास भी सोचेंगे। और वीडी शर्मा कह रहे थे योग का भी, मैं एक बात बताऊं, आज समय नहीं है, मुझे 4 बजे एक जरूरी बैठक भोपाल में करनी थी। वीडी शर्मा जी ने सही कहा, खजुराहो के मंदिर एक परिपूर्ण मानव और एक सुखी मानव का जीवन कैसा होना चाहिए उसका प्रतीक है। पहली चीज है शरीर, तो शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। सुखी मानव के लिए सुखी जरूरी है, शरीर का सुख, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन केवल वही नहीं है, मन भी है तो मन का सुख भी चाहिए। कला, संस्कृति, नृत्य, गीत, संगीत, चित्र। आज किसी चित्रकार को चित्र बनाने में जिस सुख का अनुभव होता है वो रोटी खाने में भी नहीं होगा। कोई नर्तक है, नर्तकी है, अगर मन से नृत्य कर पाए तो उसका आनंद ही बिल्कुल अलग है। खजुराहो के मंदिर अगर आप देखोगे तो शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इनोवेशन, नए आइडियाज, शोध, अनुसंधान,
और आत्मा का सुख परमात्मा में मिलन। शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों को जो सुख दे सके, जो मिल सके, जो मनुष्य ले सके, उसको कहते हैं परिपूर्ण मानव। और परिपूर्ण मानव अगर देखना है तो बनने की कला और विज्ञान आपको मिलेगी खजुराहों के मंदिर में। इसलिए अध्यात्म का केंद्र, धर्म का केंद्र, योग का केंद्र। मुझे तो लगता है कि हम ऐसा भी कुछ करें, 4-5 कुटीरें बनाए अलग, जहां ध्यान की साधना के लिए भी लोग आए। वो भी तड़फ है आज, और उसकी प्रेरणा भी मिल सकती है। ऐसे कई विचार हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, जिन पर काम करके हम खजुराहो कोई पर्यटक आए तो परिपूर्ण पर्यटन करके ही यहां से वापस जाए। उस दिशा में आपके सुझाव का भी स्वागत है, और भी हम लोग विचार करेंगे। और आइकॉनिक मतलब आइकॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बना के बताएंगे। आप सबका एक बार मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई शिवशेखर, 141 लोग आए, जरा ढंग से ध्यान रखना। बहुत खुश है सर। ये जाए तो मध्य प्रदेश के गुण गाते हुए जाएं, तो दूसरे लोग भी आए और नहीं ये कहें कहां फंस गए थे। और यहाँ के कलेक्टर को भी मैं कहना चाहता हूं, ये तालाबों का है, यहाँ पे ये तालाबों वालों का ढंग से संरक्षण होना चाहिए भैया। ये तालाब में भैंस लोड़ी नहीं मिलना चाहिए मुझे। खाली भी कराओ, अतिक्रमण बतिक्रमण नहीं चलेंगे भाई कोई। ये हमारी संपदा, इसको बचा के रखना है। और इसलिए इस मामले में निर्दय हो जाओगे। ये खजुराहो की विरासत बचाना है भाई हमें। मिलजुल के और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। बात आई मूर्ति की तो एक नहीं, 2 मूर्ति यहां स्थापित होगी। एक महाराज छत्रसाल जी की मूर्ति स्थापित होगी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित होगी। और अब निवेदन करूंगी मिस्टर शिवशेखर शुक्ला जी से कि वह स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त करें सभी माननीय अतिथियों का। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार। सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। श्री विजेंद्र प्रताप सिंह, माननीय खान मंत्री मध्य प्रदेश। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खजुराहो। श्री वीरेंद्र कुमार, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीकमगढ़। कुंवर विक्रम सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राजनगर। एवं श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमीरपुर। हार्दिक धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गिरीश क्वात्रा जी को, ऑनरेरी सेक्रेटरी ICPB। हाँ सर, मैसेज मिल गया जल्दी का। ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो, आई वुड लाइक टू थैंक श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज टूरिज्म एंड कल्चर. Sir, thank you very much for this amalgamation and launching the huge convention center in the state of Madhya Pradesh. Thank you very much for launching the ICP third state chapter in Madhya Pradesh. I think this is history that we have only third chapter of ICP here.
I would like to thank other dignitaries on the rise, people coming from all over the country and becoming the brand ambassador of Khajuraho. Khajuraho is a mice. वो जान से प्यारा हो।